अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम्। ओम शम शनिश्चराय नमः। ओम शम शनिश्चराय नमः। नमो नारायण। अपने भावों को लेकर, अपने हृदय को लेकर पुनः एक बार आपके सामने गुरुवाणी में उपस्थित हूं। कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होता? कौन कहता है? कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होता? तबियत से पत्थर को उछाल के तो देखो। इसीलिए मैं कहता हूं कि लहरें जो टकराए उसे तूफान कहते हैं और तूफानों में छा जाए उसे इंसान कहते हैं। प्रयास हमेशा सकारात्मक सोच के साथ रहना चाहिए। एक प्रयास मैं कर रहा हूं कि आपको खुशियां मिले और इसके लिए बहुत जरूरी है चंद बातों का ध्यान। एक, मेरे साथ ही 20 मिनट निश्चल भाव से इन आंखों में देखते हुए हरिओम तत्सत जय शनि देवा ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए बिताओ। जब तक 20 मिनट मेरे साथ बैठो, ये प्रणव आपके श्वासों के साथ चलता रहे, आपके भीतर चलता रहे। हरिओम तत्सत जय शनि देवा ओम शम शनिश्चराय नमः। और मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से, ये कोई छोटा मोटा प्रणव नहीं है, ये आपकी संपूर्ण प्रज्ञा को जागृत कर देगा, आपके भीतर के सारे दोषों को मिटा देगा, आपकी सारे रोगों को मिटा देगा, आपकी सारी पीड़ा को हर लेगा, आपके सारे दुख मिटा देगा। अद्भुत है प्रणव। हरिओम तत्सत जय शनि देवा ओम शम शनिश्चराय नमः। हरिओम तत्सत जय शनि देवा ओम शम शनिश्चराय नमः। और यदि पति पत्नी में समन्वय नहीं है, हमेशा पति पत्नी आपस में कलह में रहते हैं, या रोग आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, भाग्य आपकी पक्ष में करवट नहीं ले रहा है, या फिर कारोबार में सफलता नहीं मिल रही, कारोबार में लाभ नहीं मिल रहा, या दुर्घटनाओं से पीछा नहीं छोड़ रहा, जीवन में कहीं परेशानी है, तो ये गुरुवाणी आपको पूरा सहयोग करती है। गुरुवाणी में यही तो कहता हूं कि आपकी हर दर्द, हर परेशानी का इलाज लेके आता हूं। जो सनातन धर्म की सांस्कृतिक धरोहर है, जो सनातन संस्कृति की सांस्कृतिक धरोहर है, उसमें जो अनुभव मैंने पाया वो अनुभव बांटने का प्रयास करता हूं। और आज तो वैसे भी कर्म के देवता, धर्म के देवता, आनंद और परमानंद के स्वामी भगवान शनिदेव का दिन, आज शनिवार का दिन है, और आज का दिन कैसे शुभ हो, आपके जीवन में कैसे मंगलमय वातावरण रहे, भगवान शनिदेव आप पर कैसे मेहरबान हो। यार आपको किसी ने भी भयभीत किया, शनि की 7.5 महादशा, ढैया, कंटक शनि, जो मन में आता बोला जाता है, कहीं भी आप भयभीत हो तो आज सारे भयों का निर्माण करूंगा और वो ऐसा विशेष मंत्र बताऊंगा जो आपकी सारी दर्द, सारी परेशानी को हर लेगा। अद्भुत है, साथ ही बहुत सुंदर जीवन मंत्र। और मसूड़ों में कहीं दर्द है तो नुस्खा भी बताऊं, साथ में धन से उपाय लेने। उससे पहले शनिवार के पंचांग की बात करते हैं। वैशाख मास शुक्ल पक्ष की एकादशी और विक्रम संवत 2071, वैशाख मास की 27 प्रविष्टि, शक संवत 1936 वैशाख 20, तदनुसार शनिवार 10 मई सन 2014, और शनिवार का प्रातकालीन नक्षत्र उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र और चंद्रमा सिंह राशि में। शनिवार का राहुकाल प्रातः 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक, और राहुकाल को शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। सलाह मेरी और मर्जी आपकी। लेकिन यदि किसी ने भी आपको शनि की 7.5, शनि की महादशा, शनि की ढैया या देवादेव शनिदेव के कंटक शनि के नाम से आपको भयभीत किया, तो ये 1.5 घंटा आपके लिए रामबाण, चौमुखा सरसों का तेल का दीपक जला दीजिए, भगवान शनिदेव का ध्यान करते उसमें 7 लौंग डाल दीजिए और शुद्ध आसन पर बैठ जाइए। ओम प्राम प्रीम प्राम शः शनिश्चराय नमः। ओम प्राम प्रीम प्राम शः शनिश्चराय नमः। इस मंत्र की 5 माला जाप करें। जाप के उपरांत ये दीपक पीपल के पेड़ के नीचे रखा है। समय आपका कोई भी रह सकता, रात्रि में करेंगे तो और अच्छा रहेगा। लेकिन राहुकाल के दौरान यदि ये उपाय किया जाए तो बड़ा लाभकारी। आप कभी भी कर सकते हैं इस उपाय, लेकिन राहुकाल के दौरान चौगुना फल देगा।
जाप के बाद दीपक को पीपल के पेड़ के रख लीजिए, पीपल की 21 परिक्रमा कर दीजिए, जल चढ़ा दीजिए और घर आकर पुनः गरीब कन्याओं को अपने हाथ से भोजन करा देना। चाहे निजगत कर्मों की वजह से प्रतिकूलता आप पास है, परेशानी आपके पास है, सारा हल मिल जाएगा। ये अद्भुत है, मैंने किया, आप करके देखो। नमो नारायण। और बात करते हैं शनिवार की यात्रा की। शनिवार के दिन पूर्व दिशा की यात्रा कारोबार की दृष्टिकोण शुभ और मंगलमय है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि आप किसी दिशा में जाइए, सर्वप्रथम शनिवार दिन शनिदेव की मूर्ति का स्पर्श करें, किसी गरीब और निर्धन व्यक्ति को सरसों का तेल का दान दें और अदरक चबाते हुए यात्रा पर निकल जाएगा। यात्रा बड़ी मंगलमय रहेगी। नमो नारायण। और बात करते हैं जिनका जन्मदिन है, जिनकी शादी की साल आज जिनका जन्मदिन है या शादी की सालगिरह, सर्वप्रथम उनको मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, आपके जीवन में हमेशा आनंदपूर्ण वातावरण रहे। भगवान शनिदेव से मेरी प्रार्थना और मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। 10 मई आपका जन्मदिन है या शादी की सालगिरह है और आपके जीवन में कहीं कोई परेशानी है, तो हर रोज नित्य कर्म स्नान उपरांत अपनी माता के चरण स्पर्श करें। चरण स्पर्श करने के बाद निर्धन गरीब स्वाघन स्त्री को दूध चावल और सफेद वस्तुओं का दान देके देखिए और लगातार 40 दिन देके देखिए। कष्ट परेशानी मुश्किलें सब दूर हो जाएगी। नमन। और बात करते हैं शनिवार के जीवन मंत्र का। सेवा। मैं सेवा की बात कर, कि कोई कर्म बिना फल दिए विनिष्ट नहीं हो सकता। कर्म कैसा भी हो, शुभ कर्म है तो शुभ फल मिलेंगे और कर्म ठीक नहीं है तो अशुभ फल मिलेंगे। कोई भी कर्म बिना फल दिए विनष्ट नहीं होता। और यही वजह है कि संत महात्मा सदगुरुजन मनीषी मेरे मौला मेरे सदगुरु सदैव हमें शुभ कर्मों में लगे रहने के लिए चेतावनी दी है। शुभ कर्म करो, क्योंकि शुभ कर्मों का फल अच्छा मिलता है, कुकर्मों का फल बुरा मिलता है, अशुभ कर्मों का फल बुरा मिलता है। कहते हैं कि पूर्व के शुभ कर्मों के फलस्वरूप कुल में लायक संतान पैदा होती है, जो बाद में बुजुर्गों की सेवा करती, माँ बाप की सेवा करती। अब हमारे कुछ लोगों ने संतान की जगह खाली पुत्र कह दिया। मैं इस बात से सहमत नहीं। संतान, और आजकल तो सेवा बेटियां करती है, बेटे कहाँ की सेवा करते हैं ये आप लोग भी जानते हैं। बेटियों को फुर्सत नहीं अपनी पत्नी से, तो माँ बाप को कहाँ देखें। लेकिन शुभ कर्मों की वजह से संतान अनुकूल मिल जाती है, संतान शुभ होती है, तो बुढ़ापा तुम्हारा अच्छा गुजर जाएगा, क्योंकि वो संतान माँ बाप की सेवा को सर्वोपरि मानेगी जो शुभ कर्मों से प्राप्त होगी। वो संतान माँ बाप की हर जरूरत को पूरा करना अपना धर्म समझेगी, क्योंकि वो अपना खून समझेगी। ये आपकी संतान सेवा करते फल है। और आपके शुभ कर्मों से कहीं पुत्र वधु अपने सास ससुर की सेवा कर लेते तो ये कई जन्मों के शुभ कर्मों का फल है, क्योंकि दूसरा का खून होते हुए आपको अपने खून की तरह सेवा कर समाज में एक आदर्श बहू के नाम से उसे जाना जाता है। ये बहुत बड़े भाग्यवान लोगों को ऐसा मौका मिलता है। और इस आधुनिक समाज में बिरले ही ऐसा होते हैं भाई, कि अपने बूढ़े माँ बाप की हर आवश्यकताओं को महसूस होने से पहले पूरा करते। आज के समय में सब तरह के पुण्य भोगना बहुत सारे लोगों की किस्मत है, लेकिन बिरले ही माँ बाप को संतान या पुत्र वधु की सेवा का पुण्य फल प्राप्त होता है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, इस संसार में सबसे कोई उत्तम धर्म है तो माँ बाप की सेवा है। और जो मनुष्य माँ बाप की इज्जत नहीं करता, ऐसे मनुष्य का परमात्मा भी पूजा स्वीकार नहीं करती। इस बात को ध्यान रखें। माँ बाप की सेवा से चूकना मूर्खता है, और ऐसी मूर्खता माँ बाप की सेवा की चूकने की मूर्खता नहीं समझे, क्योंकि इससे बड़ा पाप नहीं, कोई हो ही नहीं सकता इससे बड़ा पाप। इस माँ बाप से खुद बचो और दूसरों को भी बचाने की नसीहत दो, तभी समाज में सुरक्षा वातावरण रहेगा। माँ बाप की सेवा का मेवा अवश्य मिलेगा। हम जैसा अपने माता पिता के साथ व्यवहार करेंगे, भविष्य में हमारी संतान भी हमारे लिए भी ऐसा ही व्यवहार करेगी। नमन है। और आप अभिनंदन के पात्र हो, धन्यवाद के पात्र हो, क्योंकि ताती महाराज को हर रोज इस तरह सुनना, ये आपकी तपस्या और आपकी तपस्या को सलाम करता। बड़ी खुशी होती है जब लोग मेरे से मिलते और कहते दाती महाराज हम आपका प्रोग्राम देखते हैं, हम गुरबाणी प्रोग्राम देखते हैं, हमने ये उपाय किया, हमने ये उपाय किया, हमने ये उपाय किया। मुझे बड़ी खुशी होती है।
और जब saniram@gmail.com पर आपकी मेल आती है कि दाती महाराज हम आपके प्रोग्राम को सुनते हैं, आप अपने भाव रखते हैं, अपने हृदय के भाव रखते हैं, तो मुझे इतनी खुशी होती है कि पूछो मत, कि मैं कहीं तो काम आ रहा हूं आप लोगों को। आज शनिवार का दिन है। ब्रेक से पहले मैंने आपको बताया भगवान शनिदेव को प्रसन्न करने का विशेष मंत्र, उसको आप जानेंगे। विशेष सुझाव ये भी बताऊंगा, मसूड़ों में दर्द है ये भी बताऊंगा, और देसी नुस्खों के साथ धन से उपाय। लेकिन सबसे पहले भगवान शनिदेव को पूजा का विशेष मंत्र, क्योंकि आज आराधना देवादेव शनिदेव की है। सूर्य पुत्र, छाया की संतान, कश्यप पुत्र, कश्यप वंशज, कश्यप अवतार का प्रतीक, छायानंदन, कश्यप पुत्र, कश्यप वंशज, सूर्य का पुत्र, भगवान शिव का शिष्य, कृष्ण का अनन्य भक्त, देवादिदेव शनिदेव, कर्म धर्म नीति ज्ञान भक्ति धर्म के परिचारक है। काय भ्रम में पड़े हो, क्यों बोझ लेके चल रहे हो, क्यों तथाकथित व्यापारियों की बात को सुनते हो। शनिदेव कभी बुरा नहीं करते, वो कर्म के दाता है। वो मानव के किए गए कर्मों के विपुल भंडार में से किस कर्म को कितना और किस प्रकार भुगतना है, यह है काम शनिदेव का। जैसा आप कर्म करेंगे वैसा फल देंगे। और ध्यान रखना, आपके कर्मों को भुगतवा कर सोनार का काम करते हैं शनिदेव। सोने को तपाकर गले का हार बना देते हैं। इसलिए शनिदेव से भयभीत मत हो। कहीं भयभीत होना तो अपने कुकर्मों से भयभीत हो, अपने कुकर्मों से भयभीत हो, कर्म सुधारो। और आज शनिवार का दिन है, और आज के दिन प्रातःकाल नित्य कर्म स्नानो उपरांत सर्वप्रथम देवादेव शनिदेव की मूर्ति को स्पर्श जरूर कर देना। शुद्ध आसन पर बैठकर ओम शम मंदाय नमः इस मंत्र की सदानुसार माला जाप करें, भगवान शनिदेव को तेल अर्पित करें। उसके बाद आपकी सामर्थ्य के अनुसार निर्धन और गरीब लोगों को भोजन कराई। कहीं गरीब इलाके में जाकर फोटो खिंचवाने के लिए मत करवाना, क्योंकि आजकल ये रिवाज पड़ा कि भंडारा भी फोटो खिंचवाने के लिए करते हैं, भजन संध्या भी फोटो खिंचवाने के लिए होती है, माता का जागरण भी फोटो खिंचवाने के लिए होता है। ये इसका फल समाप्त हो जाता है। इसलिए कहीं एकांत में जहां गरीब लोग हों वहां जाकर करिएगा। शुद्ध आसन पर बैठकर ओम शम मंदाय नमो इस मंत्र का जाप करें। संपूर्ण कष्ट छुटकारा। बड़ा भ्रम है लोगों को देवादिदेव शनिदेव को लेकर कि उन्हें केयर उनके पिता के नहीं बनती। अरे भाई, किसने कह दिया? सैद्धांतिक विचारधारा थी, वैचारिक मतभेद बहुत जरूरी है, लेकिन मनभेद नहीं था। वैचारिक मतभेद यह था कि आप मेरी मां को दोषारोपण कैसे कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य का शरीर चमकीला सुंदर गौर वर्ण है, एकदम सोने की तरह चमक रहा, और भगवान शनिदेव का रंग थोड़ा सा काला था। उसके पीछे कारण था कि मां छाया सूर्य की ताप को सहन नहीं कर पा रही थी, भयभीत रहती थी, और भय विचारों का प्रभाव कोख पे पड़ता है। उस भय के वातावरण में भगवान सूर्य का रंग काला हो गया। भगवान सूर्य को संशय हो गया कि ये मेरा वर्ण ऐसा और ऐसा कैसे हो सकता है। बस उस भरम बस मां शनिदेव की मां छाया को उन्होंने कुछ कह दिया, और ये शनिदेव को पसंद नहीं आया कि उसकी मां को कोई ऐसा कुछ कहे। बस इतनी सी बात थी। न शनिदेव को लेकर सूर्य में विरोध है, न सूर्य को शनिदेव से विरोध है। इस भय से बाहर आओ। जब कभी भी शनिदेव सिंह राशि में आएंगे तो भलाई होगा, मेरा विश्वास करो, कभी बुरा नहीं होगा। सिंह राशि में बैठा शनि लाभ ही देगा, नुकसान नहीं देगा। पिता की राशि नवम भाव में बैठेगा लाभ देगा, दसम भाव में बैठेगा लाभ देगा, लगन में बैठेगा तभी कोई ज्यादा तकलीफ नहीं देगा। इस भ्रम से बाहर आ जाओ। शनि कभी किसी का बुरा नहीं करता। बुरे हमारे अपने कर्म हैं, कर्मों को सुधारो, कुकर्मों से बचो। इस राष्ट्र के प्रति वफादार हो। जो मनुष्य राष्ट्र के प्रति वफादार रहता है, जो माता पिता की सेवा करता है, धर्मानुकूल आचरण करता है, और जो मौका निकालकर हरिओम तस्त जय शनिदेवा ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करता है, उसका जीवन सदा खुशियों से भरा रहता है, और दाती महाराज का आशीर्वाद उसके साथ रहता है। अब कभी माँ बाप को एक गिलास पानी नहीं पिलाते हो, और रात भर जय राम जय राम जय राम सीताराम जय राम ओम शम शनिश्चराय नमः ओम शम। ऐसे लोगों को भला नहीं होता। मुंह में राम बगल में झुरी नहीं चलेगा। सर्वप्रथम माता पिता की सेवा करो। इस दुनिया में हमारी सबसे महान देवता हमारे माँ बाप है। दूसरा, यदि शादी हो गई है तो धर्मानुकूल आचरण, शादी नहीं हुआ तो भारतीय सनातन संस्कृति का मान करो, माँ बेटी की इज्जत करो। और तीसरा, इस राष्ट्र से प्रेम करो, और मौका निकालकर हरिओम तत्सत जय शनिदेवा इस मंत्र का जाप करो।
ओम शम शनिश्चराय नमो, इस मंत्र का जाप करो, आपका कल्याण होगा। नमो नारायण, नमो नारायण। और बात करते शनिवार के सुझाव। कुछ लोगों ने मेरे से कहा कि दाती महाराज कैरियर संबंधी परेशानियों से बहुत परेशान है, कैरियर स्थिर नहीं। यदि आप कैरियर संबंधी परेशानियों को लेकर परेशान है तो इसके निवारण के लिए आज 12 के 12 राशि के लोग नित्य कर्म स्नान उपरांत भगवान श्री कृष्ण को फिरोजी रंग की पोशाक और मुकुट भेंट कर ले, अवश्य लाभ मिले। शनिवार ध्यान रखिएगा, शनिवार के दिन भगवान श्री कृष्ण को, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भगवान शनिदेव के आराध्य है, यदि आज के शनिवार के दिन फिरोजी रंग की पोशाक और मुकुट भगवान श्री कृष्ण को भेंट किया जाए तो आपको कैरियर संबंधी परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा। नमूना बात करते हैं अद्भुत देसी नुस्खों। कुछ लोगों ने कहा दाती महाराज मसूड़ों में बहुत दर्द रहा। मैं कभी भी भारतीय विज्ञान का या किसी भी विज्ञान का विरोध नहीं करता हूं, लेकिन यदि प्रकृति के साथ हम रहेंगे ना तो हमें बड़ा लाभ मिलेगा। मैं नहीं कहता हूं पेस्ट आपको फायदा नहीं करेगा, लेकिन मैं कहता हूं पेस्ट करिए, लेकिन जो मैं छोटे छोटे नुस्खे बताऊं इसको भी अपना के देखिए। हल्दी है ना, हल्दी बारीक पिसा हुआ हल्दी का चूर्ण सरसों के तेल में मिला दीजिए और उसे धीरे धीरे रोज मसूड़ों पर मालिश कीजिए। पायरिया हो, चाहे मसूड़ों का दर्द हो या दांतों की कोई भी बीमारी हो, हफ्ते भर में आराम मिल जाएगा। दांत और मसूड़े दोनों ही मजबूत हो जाएंगे और दांतों संबंधी बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा। ये अद्भुत है। सरसों के तेल में हल्दी बारीक पिसी हुई मिला करके मंजन करना। मैंने देखा कि यदि मसूड़ों में दर्द हो तो जीरा और सेंधा नमक समान मात्रा में लेकर बारीक चूर्ण बना दीजिए, छान कर किसी ढक्कन वाले बर्तन में बंद कर थोड़ा थोड़ा रोज अंगुली से मसूड़ों पे धीरे धीरे मालिश करिए और मुंह नीचे कर दीजिए, लार टपकने दीजिए। मसूड़ों की सूजन कम होगी, दर्द शांत हो जाएगा और दांतों के अन्य विकार भी छूट जाएंगे। ये छोटे छोटे मेरे नुस्खे हैं, छोटे छोटे मेरे उपाय हैं। ये सारे नुस्खे आपको www.shanidham.in या फिर मेरी फेसबुक पे मिल जाएंगे। नमो नारायण। चलते हैं भगवत दर्शन के लिए कि आपका कल्याण हो। चलें। नमो नारायण। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। नमो नारायण। आप सभी लोगों ने प्रभु के दर्शन की। प्रभु आपका कल्याण करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहे। शनिदेव से मेरी प्रार्थना और मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। गुरबाणी में आज इतना ही। कहीं छूट जाता है तो www.shanidham.in या फिर मेरी फेसबुक पे चले जाइएगा, श्री शनिधाम शनि चतुर्निमित है, वहाँ सब कुछ आपको मिल जाएगा। आज इतना ही। कल रविवार का दिन और कल जानेंगे भगवान सूर्यदेव को प्रश्न करने का विशेष मंत्र, जीवन मंत्र, सुझाव, देसी नुस्खे और धन वर्ष उपाय। लेकिन आज मुझे इजाजत दीजिए। आज इतना ही। नमो नारायण।